जो कंपनी है वहाँ पे अगर डेट इक्विटी रेशियो मुझे अगर लगता है सबसे कम अगर इंडस्ट्री में किसी का मुझे मिल पाता है तो वो एक ये कंपनी हो जाती है। उसके हिसाब से अगर आप Q3 का अर्निंग्स कॉल देखें, अर्निंग्स कॉल में आपको 4-5 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप जैसे एनालिस्ट ने अगर कॉल उनसे सवाल पूछा था, जिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जिस पे उन्होंने सवाल दिया, उन्होंने कुछ चीज़ें क्लैरिटी कही कि हम जो है लैंड लोकेशन जो है वो हमेशा क्वालिटी लैंड लोकेशन ही लेते हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं लेते हैं जहाँ पर आउटडेट में ले लिया फिर वहाँ पर हम टू करेंगे, वहाँ पर बेचेंगे। दूसरी बात, हमेशा एक पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ जितने हमारे रूम्स जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं वो एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, लैंड पार्सल अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर हम जिनसे खरीदते हैं वो मल्टीनेशनल्स होते हैं, उन्हीं से हम खरीदते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें लगातार, ये पहले भी अगर आप देखेंगे पहले 10 साल से ज़्यादा ऑलरेडी शायद हो चुके हैं लिस्ट होते हुए, जब भी ये बड़ा एक्विजिशन करते हैं ऐसा कुछ, तब उस पर ये चीज़ आती है कि यार इतना बड़ा एक्विजिशन है, या फिर कोई दूसरे प्लेयर्स ज़्यादा एक्विजिशन करते हैं इनसे ज़्यादा, तो इनसे पूछा जाता है कि वो लोग तो इतना कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनका क्राइटेरिया सीधा सीधा क्लियर है कि उनको प्रीमियम लोकेशन चाहिए, बड़ी लोकेशन चाहिए। और आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स के जो बुकिंग्स होती हुई दिखी हैं उससे आपको समझ में भी आता है कि ये क्यों स्ट्रेटेजी इनके लिए हमेशा काम आती है। इस हिसाब से मुझे ये स्टॉक जो है काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप इंस्टीट्यूशंस का भरोसा है वो तो बरकरार है ही सही, जिसमें अगर आप देखें लगभग 29-30% के आसपास की जो है वहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग आती हुई दिखी है। 360 वेस्ट प्रोजेक्ट का जो है आप देखेंगे लगातार बहुत बढ़िया बुकिंग आई है। उस हिसाब से फंडामेंटल्स के हिसाब से ओवरऑल रियलिटी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1150 का। 1150